नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है जब बेटी ने ही किया माँ को बेघर, भाग 5। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेश अपने दोस्त के रिश्तेदार संदीप को घर दिखाता और कहता, यदि आपको घर पसंद है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए और मैं रजिस्ट्री आपके नाम कर देता हूँ। तो संदीप ने कहा, ये घर तो आपकी सासू माँ का है ना? तो सुरेश कहता, जी हाँ, घर तो मेरी सासू माँ का है और उनका ही कहना है यदि आपको घर पसंद हो तो मैं आपसे पैसे भी दे दूँ और रजिस्ट्री आपके नाम कर दूँ। तब संदीप कहता, मैंने सुना है कि किसी भी शुभ काम करने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर की रजिस्ट्री आपके घर पर ही जाकर कर लूँ और पैसे आपके घर पर ही दे दूँगा। ये सुनकर सुरेश घबरा जाता और मन ही मन सोचता, यदि संदीप को मैं अपने साथ अपने घर पर ले गया तो परेशानी हो जाएगी और सासू माँ को तो मेरी असलियत पता चल जाएगी। उसके बाद तो मैं कभी सासू माँ का घर बेच ही नहीं पाऊँगा। चाहे कुछ हो जाए, मैं संदीप को अपने घर पर लेकर नहीं जा सकता। सुरेश जब सोच रहा था तभी संदीप कहता, क्या हुआ भाई साहब, आप कुछ सोचने रख गए? तब सुरेश घबराते हुए कहता, नहीं नहीं, मैं तो यह सोच रहा था कि मैं आपको अपने घर पर लेकर कैसे जाऊं। संदीप ने कहा, क्यों, आप मुझे अपने घर पर लेकर क्यों नहीं जा सकते? सुरेश ने कहा, अरे मैंने आपको बताया है ना कि मेरी सासू माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरी पत्नी तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई हैं, तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा तो भी आप मेरी सासू माँ से नहीं मिल पाएंगे। तब संदीप कहता, तो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं यह घर कभी और खरीद लूँगा। कहकर संदीप जाने लगता और सुरेश मन में सोचता, इतना अच्छा ग्राहक मैं हाथ से कैसे निकलने दूँ। और वही संदीप से कहता, रुकिए भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। संदीप ने कहा, क्या हुआ भाई साहब? सुरेश कहता, भाई साहब वही क्या है ना, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप आज ही घर खरीदते तो अच्छा होता, क्योंकि आज तो मैं घर कम कीमत में बेच रहा हूँ, लेकिन कल के दिन मुझे और अच्छा ग्राहक मिल गया तो मैं उसे ही घर बेचूंगा ना। पैसे भी आपने ही तो कहा है कि मेरा घर करोड़ों का है और आपको तो लाखों में मिल रहा है, तो आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? तब संदीप कहता, भाई साहब आप सच में बहुत अच्छे हैं, अपना घाटा कर कर मेरे फायदे के बारे में सोच रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आप सच में अच्छे हैं या सिर्फ अच्छाई का मुखौटा पहने हुए हैं। तब सुरेश कहता, आप कहना क्या चाहते हैं? तब संदीप ने कहा, अरे भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए, मेरा मतलब है कि आज के टाइम में इतना अच्छा इंसान कहाँ मिलता है। आज के टाइम में तो अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं। तब सुरेश कहता, आप सच कह रहे हैं भाई साहब, आजकल का जमाना तो बहुत ख़राब है, लेकिन मेरा मानना है अच्छा करो तो अच्छा ही मिलता है। तब संदीप ने कहा, वैसे आपकी सोच के इंसान कम होते हैं। मेरे ही एक पड़ोसी हैं, अभी कुछ सालों पहले ही हमारे घर के सामने शिफ्ट हुए हैं। उनके बहन और बहनोई ने और उनकी माँ ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जो घर उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से बनवाया था, और वही भी चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिए। भरा बताइए, ऐसा होता है क्या? यह सुनकर तो सुरेश सोचता, कहीं यह समीर भाई साहब और सुधा भाभी की बात तो नहीं कर रहे हैं। तभी संदीप सुरेश से कहता, आप कहाँ खो गए भाई साहब, आप तो फिर से कुछ सोचने रख गए। सुरेश ने कहा, नहीं बस यही सोच रहा था, कितने मतलबी लोग होते हैं आज के टाइम में। तब संदीप ने कहा, भाई साहब ये दुनिया तो मतलबी लोगों से ही भरी हुई है, और यदि कोई शरीफ इंसान हो तो लोग उसे बेवकूफ़ समझने रखते हैं। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने तो कभी भी अपने बहन बहनोई की बुराई नहीं की। वही तो मुझे कहीं से पता चल गया, और अब तो भाई साहब सुनने में आया है कि उनके बहन और बहनोई अपनी सासू माँ को धोखा देकर उनका घर बेच रहे हैं। यह सुनकर तो सुरेश और घबरा जाता, लेकिन संदीप से कहता, सच में कितने नीचे इंसान होते हैं, कोई अपनी सास को धोखा कैसे दे सकता है? तभी संदीप कहता, सच कहा भाई साहब, एक आप हैं जो अपनी
अपनी सास की इतनी सेवा करते हैं कि उन्हें अपने घर तक लेकर चले गए। और एक मेरे पड़ोसी के बहन और बहनोई हैं जो सिर्फ पैसों से ही रिश्तेदारी करते हैं, उन्हें अपनों से तो कोई मतलब है ही नहीं, उनके लिए तो सिर्फ पैसा ही अपना है, सब कुछ है। सुरेश ने कहा, अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये दुनिया तो ऐसी ही है। एक मेरी पत्नी के भाई हैं जो अपनी सगी माँ को अपनी पत्नी के कहने पर छोड़कर चले गए, पता भी नहीं कहाँ गए। जब से गए मिलने तक नहीं आए हैं। अब माँ जी के सगे बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया तो मैंने माँ जी से कहा, आप घबराइए मत, आपका दामाद अभी जिंदा है और आपके लिए मैं भी बेटे समान ही हूँ, इसलिए मैं अपनी सासू माँ को अपनी माँ के समान ही सम्मान देता हूँ। और कहता, अब चलिए भाई साहब, इन सब बातों को छोड़ते हैं और आपके नाम घर के पेपर कर देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तब संदीप कहता, अब आपका कहना भी सही है, लेकिन घर के पेपर तो आप साथ में लेकर आए होंगे ना। तब सुरेश ने कहा, अरे वही पेपर तो मैं लेकर आना तो भूल ही गया, अभी मैं अपनी पत्नी को फ़ोन रखाता हूँ, वही पेपर लेकर आती होगी। तभी संदीप कहता, भाई साहब अभी तो आपने कहा था कि आपकी पत्नी आपकी सासू माँ को दिखाने के लिए गई हैं, तो वह घर पर थोड़ी ना होंगी। तब सुरेश घबरा जाता और कहता, अरे भाई साहब मैं तो भूल ही गया कि मेरी सासू माँ को आज नहीं कर दिखाने के लिए जाना है, तो अभी मेरी पत्नी घर पर ही होगी, मैं अभी उनसे पेपर मंगाता हूँ। और वह अपनी पत्नी सीमा को फ़ोन लगाता, लेकिन सीमा फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिस कारण सुरेश घबरा जाता और सोचता कि सीमा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तभी संदीप कहता, क्या हुआ भाई साहब, लगता है भाभी जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। तभी सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहीं व्यस्त होगी, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तब संदीप कहता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, क्योंकि आपकी पत्नी और आपकी सासू माँ यहाँ पर आ चुकी हैं। यह सुनकर तो सुरेश के होश उड़ जाते और वही संदीप से कहता, आप क्या कह रहे हैं। तभी संदीप किसी को फ़ोन लगाता और कहता, दोस्त जरा भाभी जी और माँ जी को लेकर तो आना। सुरेश अपनी पत्नी और सासू माँ को देखकर जितना नहीं घबरा रहा था, उससे ज़्यादा वह संदीप के दोस्त को देखकर घबरा जाता, क्योंकि वह कोई और नहीं, सीमा के भाई समीर और उनकी पत्नी सुधा ही थी। तभी सुरेश से कहता है, भाई साहब अब कुछ ध्यान में आया, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, यही है मेरे वही पड़ोसी जिनके बहन और बहनोई ने इन्हें धोखा दिया। जिस बहन से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, उसी बहन ने कुछ पैसों के लिए अपने भैया को अपने ही घर से बेघर कर दिया, और आज उसी लालच की वजह से अपनी सगी माँ को भी बेघर करने जा रही थी। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, आखिर कुछ पैसों के लिए आपने अपनों को ही धोखा दे दिया। और सीमा से कहता, भाभी जी आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, एक तो आपने अपने भैया और भाभी को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया और पूरे शहर में हल्ला कर दिया कि आपके भैया और भाभी से आपकी माँ की सेवा नहीं हो रही थी, इसलिए आपके भैया और भाभी घर छोड़कर चले गए। और गायत्री जी से कहता, माँ जी मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहूँगा, आप तो यह बहुत अच्छे से जानती थी कि आपके बेटे और बहू आपकी कितनी परवाह करते हैं, और आपके बेटे और बहू कभी आपकी सेवा करने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बेटे और बहू का हर एक कर्तव्य निभाया, फिर भी आपने उन्हें अपने घर से निकलने के लिए कहा, जबकि आप यह भी बहुत अच्छे से जानती थी कि आपकी बेटी कितनी लालची है, फिर भी आप हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेती गईं और बेटे का नहीं। तभी गायत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते और वह कहती हैं, बेटा तुम सच कह रहे हो, मेरे बेटे और बहू ने कभी भी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया, मैंने उनसे जो कहा उन्होंने वही किया, लेकिन फिर भी मैंने कभी उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, और अपनी बेटी की असलियत जानने के बाद भी उसे ही प्यार देती रही। और शायद यही मेरी करने का फल है कि मेरी बेटी आज मुझे मेरे ही घर से बेघर कर रही थी। यह सुनकर सीमा को गुस्सा आता और वह कहती, हाँ कर रही थी मैं आपको बेघर, आखिर आपकी सेवा कर कर मुझे क्या मिल जाता, यदि मैं यह सब कुछ ना करती तो आप तो अपना सब कुछ भैया और भाभी को ही दे देती, आखिर मुझे क्या देती। और हाँ, मैंने यह सब कुछ पैसे के लिए ही किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, बस यह समझ में नहीं आ रहा कि यह भैया और भाभी की मुलाकात इस संदीप से कब हो गई। तब संदीप कहता, जब मैंने समीर जी से कहा कि मैं इस शहर में घर लेने के लिए जा रहा हूँ,
तो समीर कहता कि वही शहर तो बहुत अच्छा है, मैं वहीं का निवासी हूँ। जब मैंने उन्हें यहाँ का पता बताया तो समीर जी ने आश्चर्य से कहा, वही घर तो मेरा ही है, लेकिन मेरी माँ अपना घर क्यों बेचेंगी? तब मैंने समीर जी से कहा, तो आप ही क्यों फ़ोन कर कर अपनी माँ से नहीं पूछ रहे थे कि वही घर क्यों बेच रही हैं? तब समीर जी ने कहा, मैंने अपनी माँ से मिलने की बहुत कोशिश की और उन्हें फ़ोन भी किया, लेकिन वही मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। पता नहीं क्यों वह मुझसे इतना नाराज़ हैं, लेकिन मुझे तो विश्वास है कि मेरी माँ कभी घर नहीं बेचेंगी। ज़रूर उनके साथ कोई धोखा हो रहा है। और तभी मैंने समीर जी से कहा कि यदि कोई धोखा हो रहा है तो मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, और इसलिए मैं समीर जी और सुधा जी को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया और आपको बातों में फंसा कर इसलिए रखा कि वह आपके घर पर जाकर सब कुछ सच सच पता लगा सके। तब सुरेश संदीप से कहता, अजीब बेवकूफ़ इंसान हो तुम। तुम्हें करोड़ों का घर लाखों में मिल रहा था, लेकिन तुमने समीर भैया और सुता भाभी को यहाँ पर बुला कर अपना ही नुकसान कर लिया। आखिर इस सब से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तब संदीप ने कहा, मुझे आप जितना समझदार होना भी नहीं है भाई साहब, जिन्हें अपने और पैसों में कोई अंतर ही समझ में ना आए। पैसा इंसान का साथ ज़िंदगी भर दे या ना दे, लेकिन अपने हमेशा साथ देते हैं। और मैं एक घर खरीदने के लिए आया था जिसमें मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकूं। किसी को घर से बेघर करने का इरादा मेरा कभी नहीं था। यह घर गायत्री जी का है और उन्हीं का ही रहेगा, कहकर संदीप वहाँ से जाने रखता। तभी समीर कहता, रुको संदीप, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी गायत्री जी अपने बेटे को रोकते हुए कहती, क्या बेटा, तूने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया? तब समीर ने कहा, माँ, माफ़ी में तो आपसे कभी नाराज़ भी नहीं था, और प्लीज़ ये मत कहिए कि मैंने आपको माफ़ नहीं किया। आप मुझसे बड़ी हैं, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, माफ़ी मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं। तब गायत्री जी ने कहा, फिर तू जाने की बात क्यों कर रहा है? अपनी माँ के पास ही रुकना और अपनी बहू से भी कह दी, बहू मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन इस बुढ़िया को माफ़ कर और इसी घर में रहने रख, जिससे एक घर घर जैसा रखने रखे, जिसमें मेरे नाती नाताओं की चहर होगी और मेरे बेटे और बहू मेरे साथ हमेशा रहेंगे। समीर और सुता तो वहीं रहने लगे, लेकिन सुरेश और सीमा को आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। दुख था तो सिर्फ इस बात का कि वह गाती जी का घर बेच ना सके और उनके हाथ में 50 लाख रुपए आते आते चले गए। सच कहा है किसी ने, समुद्र में चाहे जितनी चीनी डाल दो, लेकिन कभी वही मीठा नहीं होता। कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जिनके साथ चाहे जितना अच्छा बर्ताव कर लो, लेकिन उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। ऐसे इंसानों से हमें हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है और आप सभी इस कहानी का अगला भाग जरूर देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप सभी को कहानी पसंद आ रही है और आप सभी कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।